हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे उस घमंडी मंगेतर के हार कर वापस आने के बाद लिन मोयू बड़ी ही आसानी से और जल्दी से डंजन खत्म करके आ जाता है और तुरंत वापस भी डंजन में जाने लगता है। तो ये देखने के बाद वो घमंडी मंगेतर अब गमगीन मंगेतर बन जाता है। फिर वहां पर दो बड़ी बड़ी कॉलेज से ताकतवर टीम महंगे खजानों के साथ आती है, लेकिन तब लिन मोयू लेवल अप होने के बाद डंजन में जाता है और उसके साथ इतनी जल्दी क्लियर कर लेता है कि उसका समय नॉर्मल डिफिकल्टी से भी कम आता है और ऐसे उन बेचारे कॉलेज वालों को भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। और इसके बाद भी लिन मोयू कई बार डंजन पार करता है, तब जाकर उसका लेवल 30 तक पहुंचता है। फिर जब गॉड बाई के पास जाता है तो वहां पर कुछ बिगनर लेवल स्किल स्क्रॉल इस्तेमाल करके नई स्किल जगाने की कोशिश करता है, जिसमें उसे 2 सबसे खतरनाक स्किल मिलती है। और फिर उनका लेवल बढ़ाने के लिए वापस अपनी पुरानी वाली जगह यानी रेगिस्तान वाला अखाड़ा, उसमें जाकर वो लगातार मेहनत करता रहता है और अपने सभी स्केलेटन को गोल्ड ग्रेड तक पहुंचा देता है। और उसके बाद जाकर गॉड बाय लिन मोयू को एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जहां पर मौजूद एक डंजन को सिर्फ पार करने से ही एक देवी मार्ग जैसा कुछ लग जाता है, जिसकी मदद से दूसरे प्रोफेशन इवॉल्व के वक्त निर्वाणा क्रिस्टल के साथ प्रोफेशन इवॉल्व होने के चांस 99% कर देता है। फिर गॉड बाय लिन मोयू को उस जगह की उत्पत्ति, वहां पर आने वाले खतरे और मिलने वाले अनगिनत खजानों के बारे में बताते हैं। फिर जाकर लिन मोयू से पूछते हैं, क्या तुम वहां जाना चाहते हो? तो लिन मोयू बेझिझक जाने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही मैंग आनवेन उसे वहां पर टेलीपोर्ट कर देते हैं, तब वहां पर जाकर लिन मोयू को पता चलता है कि वहां पर एक आम मॉन्स्टर भी लेवल 40 है, लेकिन उन लोगों को बड़ी ही आसानी से मारकर लिन मोयू आगे बढ़ता है। तो वहां पर उसे तीसरी तरह की प्रजाति यानी ड्रैगन्स के बारे में पता चलता है और एक पर्पल पोर्टल में से एक के पीछे एक कई सारे ड्रैगन प्रजाति के लोग बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। तो उन सब की ओर देखकर लिन मोयू सीरियस फेस में आ जाता है और उनकी ओर देखकर मन में कहता है, दूसरी दुनिया की प्रजाति? फिर आगे कहता है, ओल्ड मैन ने मुझसे कहा था कि इटरनल ट्रेल में सभी दूसरी दुनिया की प्रजातियां दुश्मन ही है। तभी वे सभी आधे वैम्पायर जैसे लगने वाले ड्रैगन भी सामने एक इंसान को देखकर चौंक जाते हैं और सीरियस फेस में सामने की ओर देखते हुए कहते हैं, एक इंसान? तभी उनमें से एक ड्रैगन लिन मोयू को महसूस करते हुए चिल्लाकर कहता है, मुझे उसके ऊपर से ड्रैगन की बू आ रही है, इसने पहले हमारी प्रजाति को मारा है। फिर सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है, मार डालो उसे। तो इतना कहते ही वहां पर पीछे मौजूद एक ड्रैगन अपने हाथ में लाल एनर्जी के साथ बिल्कुल इंसानों की तरह ही बफ देने लगता है और सामने एक शील्ड लेकर ड्रैगन आता है। तो उसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये एक ड्रैगन नाइट है जिसका लेवल 44, स्ट्रेंथ 25,000, एजिलिटी 15,000, स्पिरिट 10,000 और कॉन्स्टिट्यूशन 30,000 है। फिर आगे स्किल में लिखा है एक्सट्रीम डिफेंस, स्किल हार्डनिंग, ग्रुप टॉन्ट और ट्रेट में लिखा है कि उसका डिफेंस बहुत ताकतवर है। दूसरा, उसके पास इनहेंस्ड ड्रैगन स्केल आर्मर है और उनकी श्राप के विरुद्ध लड़ने की ताकत ज्यादा है। वहाँ सामने उस ड्रैगन नाइट के साथ साथ और भी दूसरे ड्रैगन पर वो एनर्जी से बफ दिए जाते हैं और लिन मोयू उनके स्टेट्स पढ़कर मन में कहता है, तो ये ड्रैगन प्रजाति के नाइट है। उनके पास मौजूद स्किल और एट्रीब्यूट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर वहाँ सभी नाइट ड्रैगन मेज से ताकत पाने के बाद फुल स्पीड में और गुस्से में लिन मोयू की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और पीछे वाला ड्रैगन कहता है, इंसान अब तो तेरी खैर नहीं। तो आगे वाला गुस्से में लाल आंखों के साथ चिल्लाता हुआ कहता है, तुम्हारे जैसे एक छोटे लेवल 30 कचरे को ज्यादा मेहनत करना छोड़कर मारे जाना चाहिए। तो सामने लिन मोयू उसको कुछ भी जवाब देने के बजाय सीधा अपना एक हाथ आगे करके अपनी स्लो कर्स वाली जंजीरें बेचता है। तो नीचे नोटिफिकेशन में दिखता है कि स्लो कर्स एक्टिवेट हुई और जैसे ही सारी जंजीरें आगे बढ़ती है तो सामने फुल स्पीड में आ रहे सभी ड्रैगन पर लिपट जाती है और वे सभी वहीं पर रास्ते में रुक जाते हैं। तो उनमें से एक ड्रैगन उन जंजीरों को देखकर हंसने लगता है और कहता है, ये कोशिश बेकार है क्योंकि हम ड्रैगन जन्म से ही श्राप प्रतिकारक शक्ति के साथ ही पैदा होते हैं। इतना कहकर वे तीनों के तीनों एक साथ अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं तो उन पर लगी हुई सभी जंजीरें टूटकर नीचे गिर पड़ती है। और शायद मैंने भी उनके स्टेट्स में सबसे नीचे इसके बारे में देखा था, तो शायद अपने भाई ने ये चेक करने के लिए ट्राई किया होगा। खैर, तो ऐसे लिन मोयू की स्किल बेकार जाती हुई देखकर उस ड्रैगन को भरोसा होने लगता है कि सामने मौजूद इंसान बहुत ही कमजोर है
तो लिन मोयू की ओर देखकर स्माइल करता है। लेकिन अगले ही पल लिन मोयू अपनी नई नवेली सीखी हुई स्किल स्केलेटन फैंग का इस्तेमाल करता है, तो उसके हर तरफ से नुकीले कांटों जैसी हड्डियां बाहर निकल आती है और लिन मोयू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसे ही वे सभी नुकीली हड्डियों का वार सामने मौजूद ड्रैगन की ओर जाता है, तो वे सभी बिना टेंशन के आराम से वहीं पर खड़े रहते हैं और आते हुए हमले को देखते रहते हैं। फिर उनमें से सबसे आगे मौजूद ड्रैगन बड़ाई मारते हुए स्माइल करता है और जोर से कहता है, हम ड्रैगन जन्म से ही हार्ड ड्रैगन स्केल के साथ पैदा होते हैं। फिर आगे कहता है, तुम हमें चोट पहुंचाना चाहते हो और वो भी एक लेवल 30 कचरे की छोड़ी हुई स्किल की मदद से। जिसके बारे में भी उसके स्टेट्स में लिखा हुआ तो था। तो वो ड्रैगन पूरे आत्मविश्वास के साथ उन हमलों के सामने अड़िग होकर खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही वे सारी हड्डियां जाकर उस ड्रैगन को छूती है, तो वहां पर हल्की हल्की पर्पल चीज दिखाई देती है। और वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि भले ही वे ड्रैगन हार्ड स्केल के साथ पैदा हुए हो, लेकिन लिन मोयू की ताकतवर स्किल उनके शरीर के आर पार हो चुकी है और उसकी वजह से उनके पर्पल खून की बूंदें हवा में उड़ रही है। लेकिन इन ड्रैगन के पास किसी तरह की हीलिंग पावर होती है, जिसकी वजह से वे खुद ब खुद अपना शरीर वापस से ठीक करने लगते हैं। और उन घाव की ओर देखकर वो ड्रैगन चौंक जाता है और कहता है, वो सिर्फ एक लेवल 30 इंसान ही है, तो फिर उसकी स्किल इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। तभी सामने फिर से लिन मोयू की स्किल वाली हड्डी आती हुई दिखाई देती है। तो अब वो ड्रैगन अपनी ताकतवर स्केल पर भरोसा करना छोड़कर अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन नाइट कहता है, ग्रुप डिफेंस। तो उन सभी ड्रैगन के आगे एक ऑरेंज कलर की शील्ड बनकर तैयार हो जाती है और वे सभी एक साथ नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं। और उनमें से आगे वाला कहता है, सभी लोग एक साथ आगे बढ़ो और उसे खत्म कर दो। लेकिन बेचारे अपनी दूसरी ताकतवर चीज यानी उनकी डिफेंस शील्ड के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही वो हड्डी छूने जाती है उनकी शील्ड को, तो उसमें क्रैक पड़ते हुए साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। तो ये देखकर सामने मौजूद नाइट बहुत घबरा जाता है और टेंशन के मारे पसीने के साथ लिन मोयू तक पहुंचने के बजाय दूर से ही उस पर हमला करने के लिए चिल्लाकर कहता है, मेज जल्दी से हमला करो अभी। तो उसकी टीम के मेज शील्ड के अंदर रहते हुए एक बहुत बड़ा आग का हमला करते हैं, जिससे नीचे मौजूद सारी जमीन आग में गिर जाती है। लेकिन जैसे ही वो आग थोड़ी सी कम होती है, तो वहां पर साफ साफ दिखाई देता है कि अपने ताकतवर स्केलेटन आर्मर के अंदर जेब में हाथ डालकर खड़े लिन मोयू को कोई खरोच नहीं आई। और अब बारी आती है अपने भाई के हमला करने की। तो कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स लिन मोयू के पीछे उस आग के भीतर आकर खड़े रहते हैं और लिन मोयू अगले कदम के लिए अपना थैनाटोस साइड बाहर निकालता है और ऑर्डर देते हुए कहता है, बाहर आओ अनडेड जनरल। तो अब तो अपना गोल्डन आर्मर राजाशाही अनडेड जनरल इस बार पहले की तरह पोज देकर बाहर नहीं आता, बल्कि अब आराम से लिन मोयू के पीछे आकर खड़ा रहता है और लिन मोयू फुल फोकस में सामने की ओर देखता रहता है। फिर अपने अनडेड जनरल के लिए एक टुकड़ी बनाता है, तो नीचे नोटिफिकेशन में आता है कि आपने एक टेम्पररी अनडेड आर्मी बनाई है। फिर लिन मोयू थैनाटोस साइड ऊपर उनकी ओर पॉइंट करके दिखाते हुए कहता है, मेरी टुकड़ी का नेतृत्व करो और उन लोगों को तबाह कर दो। तो अपना अनडेड जनरल लाल आंखों के साथ जलने लगता है और उसके अंदर से कई सारी लाल रंग की एनर्जी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, जो हर स्केलेटन तक पहुंचती है और ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि लीजन स्ट्रेंथनिंग एक्टिवेट हुई। और तभी वहां उस शील्ड के बाहर मौजूद स्केलेटन फैंग उस शील्ड को तोड़कर अब आगे बढ़ने लगता है। तो उसकी ओर देखकर वो नाइट टेंशन के मारे कहता है, डैम इट। और फिर जैसे ही उसकी नज़र सामने मैदान में आकर खड़ी पूरी स्केलेटन आर्मी की ओर जाती है, तो अब उनकी तकलीफों में और भी बढ़ोतरी हो जाती है और टेंशन के मारे चिल्लाकर कहता है, वो क्या है। तो अब बाहर सामने मौजूद पूरी की पूरी स्केलेटन वॉरियर की आर्मी आगे उनकी ओर बढ़ने लगती है। तो सभी ड्रैगन ऊपर उड़ते उड़ते नीचे का नज़ारा देखते रहते हैं। पीछे वाले दो ड्रैगन थोड़ा टेंशन में डर के मारे तीसरे नाइट से पूछते हैं, वो सब क्या है। तो वो नाइट उनका जवाब देने के बजाय थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए कहता है, चलो मेरे साथ हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर नीली और गुलाबी एनर्जी बनाता हुआ एक अटैक तैयार करता है और जैसे ही चिल्लाकर कहता है, पावरफुल स्लैम। लेकिन वो आगे और कुछ भी करे उससे पहले तो उसके अंदर वही अपने भाई वाली आग लगती है, जिसकी वजह से उसकी अटैक के लिए तैयार की हुई सारी एनर्जी गायब हो जाती है
और यहाँ तक कि खुद भी अपना होश खो बैठता है तो हाथ से तलवार गिर पड़ती है और वो अब अपने आप को हवा में नहीं बनाए रख पाता और आह की आवाज के साथ नीचे गिरने लगता है। और जैसे ही वो नीचे जमीन तक पहुंचता है तो वो वहां से खड़ा होकर कुछ भी कर पाए उससे पहले तो आसपास मौजूद सभी स्केलेटन वॉरियर्स उस पर हमला कर देते हैं और सभी अपनी अपनी तलवार लेकर टूट पड़ते हैं। तो अब ये नज़ारा देखकर बाकी बचे सभी ड्रैगन की जान हलक में आ जाती है और अब उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अगर रहेंगे तो ये उनका आखिरी दिन होगा। तो उनमें से एक चिल्लाकर कहता है, चलो जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग चलो। लेकिन जैसे ही उनका ध्यान वहां से बच निकलने वाले रास्ते की ओर जाता है तो दिखता है कि वहां पर उस ओर से कई सारे एलिमेंट के हमले सीधे उनके ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अब उनका भागने का रास्ता भी बंद हो जाता है और जैसे लैला के नाम पर मजनू गिर पड़ते हैं वैसे मार खाए सभी ड्रैगन एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं और लिन मोयू एक तरफ आराम से खड़ा खड़ा देखता रहता है। फिर अपना अनडेड जनरल एक हाथ आगे पॉइंट करके सभी स्केलेटन वॉरियर को ऑर्डर देता है तो सभी स्केलेटन वॉरियर्स उन पके फलों की तरह गिर रहे ड्रैगन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वहां पर जाकर सभी ड्रैगन को मार डालते हैं तो नोटिफिकेशन आती है कि लेवल 44 ड्रैगन नाइट को मार गिराया, 14,20,000 एक्सपीरियंस और 1,000 मेरिट मिले। तो गोल्डन लाइट बनकर आ रहे सभी एक्सपीरियंस की ओर देखकर लिन मोयू चौंक जाता है और कहता है, ड्रैगन को मारने से भी मुझे मेरिट मिलते हैं। तो देखते ही देखते लिन मोयू के मेरिट 44,000 तक पहुंच जाते हैं और उसका मिलिट्री रैंक 4 स्टार सेकंड लेफ्टिनेंट हो जाता है। तो लिन मोयू कहता है, मेरा रैंक बढ़ गया। फिर लिन मोयू उन सभी ड्रैगन को मारने के बाद वहां पर मिलने वाली सभी चीजों को अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर लिन मोयू वहां से आगे बढ़ने लगता है और जाते हुए मन में कहता है, चाहे वो कोई भी हो, डीमन हो या ड्रैगन, जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मैं एक लेवल 30 इंसान हूँ जो कि अकेला है तो वे मुझे पक्का मारने की कोशिश जरूर करेंगे। फिर आगे कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर लेवल बढ़ाना और मेरिट पाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी कहीं पर किसी किले जैसी जगह में एक बहुत बड़ा फोर्स महसूस होता है और आसपास का वातावरण भी बिगड़ने लगता है। उस किले में से आवाज आती है, कौन है वो? वहां दिखता है कि उस किले के अंदर 2 सींगों वाला एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जैसा कोई मौजूद है और वो कहता है, किसने मेरी टीम को मारा? फिर आगे कहता है, अगर तुमने मुझे अपने आप को खोजने दिया तो ये राजा तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ कर रख देगा। वहां उस जंगल में कुछ घंटे बाद लिन मोयू अकेला घूमे जा रहा है और गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, काश मैं भी डीमन और ड्रैगन की तरह उड़ पाता। भाई इस बात पर तो तू अकेला नहीं है, ये बात तो मुझे भी कई बार महसूस होती है। खैर, लिन मोयू आगे कहता है, यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ह्यूमन प्रोफेशन का। तभी अचानक वहां पर कुछ होता है और शोर शराबे की आवाज आती है तो लिन मोयू का ध्यान उस ओर जाता है। वहां पर दिखता है कि एक साथ कई सारे डीमन और ड्रैगन भागते हुए सीधे लिन मोयू वाले रास्ते की ओर चलते आते दिखाई देते हैं और उनकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, अबिस डीमन? फिर आगे कहता है, लेकिन वे लोग ड्रैगन के साथ क्यों हैं? वहां मौजूद उन सभी ड्रैगन और अबिस डीमन की ओर देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वे सभी पीछे आने वाली किसी चीज को देखकर बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन सभी को एक साथ मिलकर ऐसे भागकर अपनी ओर आता हुआ देखकर लिन मोयू सीरियस फेस के साथ हाथ में स्पिरिट की फायर जलाकर सावधानी बरतते हुए स्केलेटन आर्मर लगा लेता है और बिल्कुल वैसा होता भी है। जैसे ही सामने मौजूद मॉन्स्टर्स को लिन मोयू के बारे में पता चलता है तो अबिस डीमन कहता है, इंसान, एक मीठा और स्वादिष्ट इंसान। तो ड्रैगन गुस्से में कहता है, एक इंसान जिसने हमारी प्रजाति को मारा है। तो ऐसे साथ में मौजूद दोनों अलग अलग प्रजाति के मॉन्स्टर्स की ओर देखकर लिन मोयू को सवाल उठने लगता है और कहता है, ये बड़ी अजीब सी बात है, वे दोनों एक दूसरे के साथ इतने फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं? तभी वहां पर दिखाई देता है कि उन भाग रही अबिस डीमन और ड्रैगन के झुंड के पीछे कई सारे चमगादड़ों के झुंड के जैसा ब्लू एनर्जी में कुछ आता हुआ दिखाई देता है। वहां मौजूद उन ब्लू एनर्जी वाले क्यूट से मॉन्स्टर की नोटिफिकेशन में दिखाता है कि ये आत्मा को खाने वाले इंसेक्ट है जिनका लेवल 40, स्ट्रेंथ, स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन 5000 और एजिलिटी 20,000 है। स्किल में लिखा है कि ये आत्मा को खाती है और ट्रेट में लिखा है कि इनके सामने डिफेंस, फिजिकल इम्यूनिटी और यूनिवर्सल श्रेड कुछ काम नहीं आएगी।
तो ये देखकर लिन मोयू के भी पसीने छूट जाते हैं। टेंशन में सामने की ओर देखते हुए कहता है, वे चीज है क्या जिसके सामने डिफेंस, फिजिकल इम्यूनिटी और यूनिवर्सल स्ट्रेट भी बेकार हो जाएंगे। फिर आगे कहता है, तभी मैं सोचूं कि अबिस डीमन और ड्रैगन प्रोफेशनल एक साथ क्यों भाग रहे हैं। वहां मौजूद वे सभी आत्मा खाने वाले छोटे छोटे मॉन्स्टर फुल स्पीड में उन सभी मॉन्स्टर के झुंड का पीछा करते रहते हैं और देखते ही देखते फुल स्पीड में उड़कर सबसे पहले पीछे मौजूद सारे अबिस डीमन और ड्रैगन प्रोफेशनल को एक तरफ घेर कर खड़े हो जाते हैं और उनके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। लेकिन सबसे आगे मौजूद कुछ अबिस डीमन और ड्रैगन प्रोफेशन लिन मोयू तक पहुंचने आए हैं और तभी एक ड्रैगन प्रोफेशनल कहता है, वहां पर सामने एक एग्जिट मौजूद है। तो दूसरा कहता है, जब तक हम इस इलाके से बाहर निकल जाते हैं तब तक हमारे बचने के चांस है। तो वहां उस रास्ते पर बीच में खड़ा लिन मोयू सीरियस मुंह बनाकर उनकी ओर देखता रहता है और अपने हाथ में स्पिरिट की फायर जलाकर मन में कहता है, उन दूसरी प्रजातियों के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। फिर आगे कहता है, मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने नहीं दूंगा। तभी वहां पीछे उन अबिस डीमन और ड्रैगन प्रोफेशनल के झुंड को उन इंसेक्ट ने घेर कर रखा था। उन सब के अंदर से कुछ नीली एनर्जी सा बाहर निकलने लगता है और वे सभी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी वहां एग्जिट तक पहुंचने आए झुंड में से अबिस डीमन थोड़े टेंशन में लेकिन आशा की किरण के साथ कहता है, भागो, एग्जिट बस अब सामने ही है। और ड्रैगन बिना कुछ कहे पूरी ताकत लगाकर भागे जाता है। लेकिन तभी अचानक उस झुंड में से कुछ नीली एनर्जी सा खड़ा होता है। तो ये सभी मॉन्स्टर उसकी वजह से दर्द के मारे आह की आवाज के साथ अपना सिर पकड़ने लगते हैं। तो वो पूरा झुंड भागते भागते थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और टेंशन के मारे अबिस डीमन और ड्रैगन प्रोफेशनल सवालों से भरी नजरों के साथ गौर से सामने की ओर देखते रहते हैं। तो वहां पर लिन मोयू को एक हाथ जेब में डालकर और दूसरे हाथ से स्पिरिट की फायर जलाता हुआ धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। तो उसकी ओर देखकर एक अबिस डीमन कहता है, ये सब वो कर रहा है। तो ये जानने के बाद वे अबिस डीमन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनमें से ग्रे वाला कहता है, सत्यानाश हो इंसान। तो दूसरा कहता है, जब हम इस मुसीबत में से बाहर निकल जाएंगे तब मैं तुझे पक्का टुकड़ों में काट कर रख दूंगा। तो अब वे पीछे नाश्ता कर रहे इंसेक्ट खाना खत्म करके दूसरे वाले झुंड तक भी पहुंचने लगते हैं। तो उनकी ओर देखकर एक अबिस डीमन कहता है, वे सभी हमको फिर से घेर रहे हैं। तो ड्रैगन प्रोफेशनल कहता है, चलो पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो उनके सामने मौजूद लिन मोयू रेड एनर्जी के साथ एक हाथ आगे करता है और अपनी चमचमाती लाल जंजीरों को भेजते हुए कहता है, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। तो वे सारी जंजीरें सामने मौजूद पूरी की पूरी अबिस और ड्रैगन प्रजाति को जकड़ लेती है। तो उनकी ओर देखकर एक अबिस डीमन सवाल उठाते हुए कहता है, क्या? लेकिन सभी ड्रैगन अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं। तो ऊपर नोटिफिकेशन में आता है कि कर्स रेजिस्टेंस एक्टिवेट किया और जिसकी वजह से उनके ऊपर मौजूद सारी जंजीरें टूटकर नीचे गिर जाती है। और उनमें से एक ड्रैगन कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। तो उसकी ओर बाकी सभी ड्रैगन भी देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन वहां से भागकर आगे की ओर जाने की कोशिश करता है तो सामने मौजूद किसी चीज को देखकर आश्चर्य में चौंक जाता है और बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखता रहता है। वहां सामने अपने गोल्ड ग्रेड में अपग्रेड हुई राजाशाही आर्मी के तलवारबाज दिखाई देते हैं, जिनकी लाल आंखें और कातिलाना स्माइल देखकर वो ड्रैगन कहता है, ये चीजें क्या है, समन? लेकिन फिर हिम्मत दिखाते हुए गुस्सा करके फुल स्पीड में आगे की ओर भागने लगता है और चिल्लाता रहता है। लेकिन जैसे ही सामने जाकर एक स्केलेटन वॉरियर से टकराता है तो स्केलेटन वॉरियर तो सिर्फ अपना एक हाथ मुंह के आगे करके खड़ा रहता है और वो ड्रैगन उससे टकराकर बहुत पीछे दूर गिरने लगता है। तो अब अपनी सारी कोशिशें बेकार जाती हुई देखकर वो ड्रैगन थोड़ा ढीला हो जाता है और कहता है, इंसान, वे सारे आत्मा को खाने वाले कीड़े हैं जो सब कुछ अपने दांतों से काट कर खा जाते हैं। तुम्हें हालातों को ठीक से समझने की जरूरत है, वरना हम सभी यहीं पर मारे जाएंगे। इतने में पीछे मौजूद सभी इंसेक्ट्स फुल स्पीड में आगे उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। तो उनकी ओर देखते हुए डर के मारे पसीने में लथपथ कुछ अबिस डीमन अभी भी अपने घमंड की अकड़ दिखाते हुए बात करते हैं। एक कहता है, तुम सनकी, अगर हम अभी यहाँ से बाहर नहीं निकले तो हम सभी मारे जाएंगे।
तो सामने लिन मोयू उनकी बात सुनने के बजाय स्माइल के साथ थैनाटोस साइट बाहर निकालता है और कहता है, बाहर आओ मेरे अनडेड जनरल। तो पीछे अपना गोल्ड अनडेड जनरल आकर खड़ा रहता है और लिन मोयू उसके लिए एक टुकड़ी बनाता है। तो नीचे नोटिफिकेशन में दिखता है कि आपने एक टेम्पररी टुकड़ी बनाई। और अपना अनडेड जनरल बाहर आते ही सबसे पहले अपना राजदंड ऊपर करता है और अपने टुकड़ी के सभी मेंबर को ताकत देते हुए अपनी स्किल लीजन स्ट्रेंथनिंग का इस्तेमाल करता है। तो सभी स्केलेटन वॉरियर्स की आंखें चमकने लगती है। तब तक वहां पर नीचे भाग रहे सभी अबिस डीमन और ड्रैगन प्रोफेशनल तक सभी इंसेक्ट पहुंच जाते हैं और अब उन सभी के पास वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो सामने वाला मॉन्स्टर कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम सन की हो, लेकिन तुम तो असल में पागल निकले। तो उसके पीछे वाला स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि वे समन तुम्हें उन आत्मा को खाने वाले कीड़ों से बचा लेंगे? तो आगे वाला कहता है, कितने नादान हो तुम। अब जबकि तुम हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहे हो, तो हम सब तुम्हें अपने साथ मौत के मुंह में ले जाएंगे। तो सामने से लगातार बकबक किए जा रहे उन सभी मॉन्स्टर्स की ओर देखकर स्केलेटन आर्मर की प्रोटेक्शन में खड़ा लिन मोयू कहता है, कितना शोर हो रहा है। वहां दिखता है कि सामने मौजूद सभी अबिस डीमन और ड्रैगन प्रोफेशनल को सभी इंसेक्ट ने लगभग घेर ही लिया है और इस तरफ से अपने स्केलेटन वॉरियर्स भागकर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे लिन मोयू को हमला करने के लिए आता हुआ देखकर वहां पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स खराब वाली स्माइल देने लगते हैं और पीछे वाला कहता है, हाँ बेवकूफ इंसान, अब तो तू गया। और सबसे आगे वाला कहता है, तुमने हम लोगों को तो रोक लिया, लेकिन अब तुम्हारा नसीब भी हम लोगों के साथ ही मरना लिखा है। वहां सभी मॉन्स्टर्स को घेरने के बाद कुछ इंसेक्ट्स सामने मौजूद लिन मोयू की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो लिन मोयू दोनों हाथ जेब में डालकर बस आराम से वहीं पर खड़ा रहता है और जैसे ही वे सभी इंसेक्ट्स लिन मोयू तक पहुंचते हैं तो अपने ताकतवर स्केलेटन आर्मर की प्रोटेक्शन से टकराकर रुक जाते हैं और उस शील्ड को अपने दांतों से तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन लिन मोयू सामने की ओर देखता हुआ बस खड़ा रहता है और फिर एक हाथ जेब में से बाहर निकालकर स्पिरिट की फायर के साथ आगे करता है और स्केलेटन फैंग के साथ उन सभी इंसेक्ट में से एक पर वार करता है। तो वहां पर नोटिफिकेशन में दिखता है कि आपने एक आत्मा को खाने वाले कीड़े को मारा जिसमें 2 लाख एक्सपीरियंस मिला। तो ये देखकर लिन मोयू कहता है, यहाँ पर एक्सपीरियंस तो मिल रहा है लेकिन ये बहुत ही कम है। फिर कहता है, लेकिन कोई बात नहीं, वे यहाँ पर कई सारे मौजूद हैं। वहां पर कुछ इंसेक्ट्स अपने सभी स्केलेटन वॉरियर्स के पास भी जाते हैं। तो स्केलेटन वॉरियर्स सिर्फ एक हाथ आगे करके खड़े रहते हैं और वे सभी इंसेक्ट उन्हें काटने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से अपना अनडेड जनरल अपना राजदंड ऊपर करता है और अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। तो दिखता है कि लीजन हील एक्टिवेट हुआ। तो अब अपने डिफेंस की बचाव की ताकत, स्केलेटन फैंग की हमला करने की ताकत और स्केलेटन वॉरियर्स की सहन करने की शक्ति को देखने के बाद अब लिन मोयू फुल फोर्स स्केलेटन फैंग का हमला रिलीज कर देता है। तो जैसे ही वे सभी नुकीली हड्डियां जाकर उन सभी इंसेक्ट को लगती है तो वे सभी इंसेक्ट एक ही वार में मारे जाने लगते हैं और लगातार नोटिफिकेशन आती रहती है कि आपने एक लेवल 40 आत्मा को खाने वाले कीड़े को मारा जिसमें 2 लाख एक्सपीरियंस मिला। तो ऐसे लगातार एक के बाद एक मारे जा रहे सभी इंसेक्ट की ओर देखकर वहां पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स बहुत चौंक जाते हैं और उनमें से एक कहता है, यहाँ पर भी हुआ क्या? तो दूसरा कहता है, उसने ये कैसे किया? वो सिर्फ एक लेवल 30 इंसानी कचरा ही है। और फिर जाकर बारी आती है अपने सभी स्केलेटन वॉरियर्स के काम में लगने की। तो लिन मोयू उन सभी मॉन्स्टर्स को कहता है, मैं जरा तुम लोगों की लाशें उधार लूंगा। और इतना कहते ही सभी स्केलेटन वॉरियर्स अपनी अपनी तलवार लेकर सामने मौजूद सभी मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ते हैं और लगातार नोटिफिकेशन आती रहती है कि एक लेवल 44 ड्रैगन नाइट को मार गिराया, 14,20,000 एक्सपीरियंस मिला और 1,000 मेरिट मिले। फिर कहीं पर लेवल 42 अबिस नाइफ डीमन को मार गिराया जिसमें 12,20,000 एक्सपीरियंस और 1,000 मेरिट मिले। और उन सभी मॉन्स्टर के मरने के साथ इतनी सारी मेरिट की गोल्डन एनर्जी आती रहती है कि 58,000 मेरिट के साथ लिन मोयू का 5 स्टार सेकंड लेफ्टिनेंट पर प्रमोशन हो जाता है। और इसके साथ लिन मोयू कोर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है तो उन सभी लाशों के अंदर से रेड एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और उसके बाद एक एक करके इतने सारे धमाके होते हैं
कि वहां पर सिर्फ आग ही आग दिखाई देती है। और लिन मोयू स्टाइल से अपने बालों में हाथ डालते हुए कहता है, बुरा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस काफी हद तक बढ़ गया। कि तभी उन धमाकों के साथ वही कहीं पर एक पहाड़ के अंदर से ब्लास्ट होने की आवाज आती है और उन आत्मा को खाने वाले कीड़ों के जैसा ही एंटीना लगाए हुए कोई और मॉन्स्टर फुल स्पीड में उस ओर आता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक सचमुच बहुत बड़ा इंसेक्ट है। और उसका नोटिफिकेशन दिखाता है कि ये आत्मा को खाने वाले कीड़ों का राजा है, इस इलाके का बॉस, जिसका लेवल 50, स्ट्रेंथ और एजिलिटी 40,000, स्पिरिट 30,000 और कॉन्स्टिट्यूशन 50,000। स्किल में लिखा है कि ये आत्मा को खाता है। इसका दूसरा एक और भी रूप है और आत्मा को हिलाने वाली स्क्रीच मौजूद है। और आखिर में ट्रेट में लिखा है कि इसके सामने भी डिफेंस, फिजिकल इम्यूनिटी और यूनिवर्सल श्रेड बेकार है। जैसे ही वो बड़ा वाला मॉन्स्टर उस मैदान तक आ पहुंचता है तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू सीरियस हो जाता है और कहता है, इस इलाके का बॉस, इसके एट्रीब्यूट्स कितने ज्यादा है। फिर कहता है, अब मुझे ध्यान रखने की और भी ज्यादा जरूरत है। फिर वहां पर मरे पड़े उन पहले वाले छोटे मॉन्स्टर की लाशों की ओर देखकर आगे कहता है, यहाँ पर आत्मा को खाने वाले कीड़ों की लाशें हर जगह पर बिखरी पड़ी है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसे बिल्कुल हराने की आशा भी ना हो। तभी वहां वो बॉस मॉन्स्टर अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए वाइब्रेशन वाली ब्लू एनर्जी छोड़ता है। तो ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये आत्मा को हिला देने वाली स्क्रीच है। और जैसे ही वो स्क्रीच हवा में होती हुई नीचे मौजूद हर एक स्केलेटन वॉरियर तक पहुंचती है, तो उसकी वजह से हर एक स्केलेटन वॉरियर के पूरे शरीर में झंझनाहट के साथ वाइब्रेशन होने लगती है। और वो वाइब्रेशन इतनी तेज होती है कि सिर्फ उसकी वजह से ही बिना छुए सभी स्केलेटन वॉरियर्स की हड्डियां टूट फूट कर बिखरने लगती है। लेकिन तभी अपने अनडेड जनरल की स्किल लीजन हील एक्टिवेट होती है और उसकी वजह से सभी स्केलेटन वॉरियर्स वापस ठीक होने लगते हैं और उनके शरीर पर वाइब्रेशन की वजह से गिर पड़ी हड्डियां वापस अपनी जगह पर आकर बैठने लगती है। और जब वो वाइब्रेशन पीछे स्केलेटन आर्मर के प्रोटेक्शन में खड़े लिन मोयू तक पहुंचती है, तो प्रोटेक्शन के बावजूद लिन मोयू पूरा हिल जाता है और मन में कहता है, बिल्कुल जैसा सोचा था, एक लेवल 50 इलाके के बॉस की ताकत के बारे में। जब उस बॉस का काम नहीं होता तो अब वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर एनर्जी अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सभी छोटे मॉन्स्टर उसके मुंह के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ तक कि नीचे जमीन पर मरी पड़ी उन सभी की लाशें भी धीरे धीरे करके ऊपर हवा में उड़ने लगती है। और ऐसे करके वहां पर मौजूद सारे छोटे मॉन्स्टर उस बड़े इलाके के बॉस के मुंह में जाने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक भी लाश नहीं बचती। और ऐसा लगता है जैसे उन सभी को खाकर उस मॉन्स्टर की ताकत बढ़ती जा रही है। तभी वहां कहीं दूर कुछ इंसानी प्रोफेशन वाले लोग दिखाई देते हैं, जिनको वहां पर उस इलाके के बॉस की आवाज सुनाई देती है। तो उनका लीडर एक और हाथ करके सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है, ये तो आत्मा खाने वाले कीड़ों के राजा की आवाज है, सभी लोग जल्दी से भागो यहाँ से। यहाँ तक कि इस आवाज को सुनकर तो वहां कहीं दूर मौजूद अबिस डीमन भी बहुत घबरा जाते हैं और भागते हुए आगे वाला कहता है, आत्मा को खाने वाले कीड़े अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजें कुतर कर खा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो वे ना खा सके, हमें भागना होगा। तो उड़ते उड़ते पीछे वाला दूसरा कहता है, चलो जल्दी यहाँ से भाग निकलते हैं। एक बार 100 या उससे भी ज्यादा ड्रैगन प्रोफेसर ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। तो अगर हम यहाँ से नहीं भागेंगे तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो इलाके का बॉस सभी लाशें खाने के बाद पूरी एनर्जी इकट्ठा करके अपनी दोनों पंखे फैलाकर लिन मोयू के सामने उड़ता रहता है, जो अपनी पंखों के साथ दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन उसकी ओर देखकर लिन मोयू का टेंशन अब बढ़ता जा रहा है और सीरियस फेस में उसकी ओर देखते हुए मन में कहता है, आत्मा को खाने वाले कीड़ों की लाशें तो सारी की सारी इसने खा ली और मुझे पता नहीं है कि स्केलेटन फैंग उसके डिफेंस को भेद पाएगा या नहीं। लेकिन तभी अचानक वो इलाके का बॉस इतनी स्पीड में लिन मोयू के पास पहुंच जाता है कि उसे भी संभलने का मौका नहीं मिलता। और उसकी गति को देखकर लिन मोयू कहता है, ये कितना तेज है। और साथ ही साथ जैसे ही उस इलाके के बॉस का हमला लिन मोयू के स्केलेटन आर्मर पर पड़ता है, तो अपना स्केलेटन आर्मर भी टूटने लगता है। तो ये देखकर लिन मोयू फुल शॉक में उसकी ओर देखता रहता है और कहता है, मुझे स्केलेटन आर्मर वापस लगाने के लिए लगातार फोकस के साथ ध्यान देते रहना होगा।
और उस बॉस को इतना नीचे आया हुआ देखकर लिन मोयू एक पल के लिए स्माइल करने लगता है और हाथ में ग्रीन बिजली वाली एनर्जी एक्टिवेट करते हुए कहता है, आखिरकार अब जाकर वो नीचे आ ही गया। तो लिन मोयू तुरंत वहां से पीछे की ओर जंप लगाकर नीचे बैठ जाता है और वो बिजली वाली एनर्जी पूरी एक्टिवेट करके आगे की ओर भेजता है। तो अब वहां पर वे छोटे मॉन्स्टर तो नहीं है, लेकिन अभी अभी मारे हुए सभी अबिस डीमन और ड्रैगन प्रोफेशनल की लाशें मौजूद है। तो उनमें से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और तुरंत उस इलाके के बॉस के नीचे से एक फुल फोर्स वाला कोर्प्स एक्सप्लोजन का धमाका उठता है। तो उन धमाकों की ओर देखकर लिन मोयू मन में कहता है, ये थोड़ी दुख की बात है कि यहाँ पर बहुत ही कम लाशें मौजूद है, लेकिन फिर भी उन लाशों के फटने की वजह से उस बॉस को बहुत दर्द होता है और जोर से चिल्लाता है। फिर गुस्सा होकर अपने मुंह के आगे बड़े से डार्क सर्कल के साथ अपनी सबसे ताकतवर स्किल का इस्तेमाल करता है। तो ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये डिवावर सोल एक्टिवेट हुई है और देखते ही देखते लिन मोयू के अंदर से एक एनर्जी का बना लिन मोयू बाहर आता हुआ दिखाई देता है, जिसकी ओर देखकर खुद लिन मोयू अचंभे में पड़ जाता है और धीरे धीरे करके वो एनर्जी का लिन मोयू बड़ा होता जाता है और जाते जाते अपने स्केलेटन आर्मर की हद तक भी पहुंच जाता है और लिन मोयू को पता नहीं चल रहा कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो बस आश्चर्यचकित होकर देखता ही रहता है। लेकिन तभी अपने स्केलेटन आर्मर तक पहुंचते ही उस एनर्जी वाले लिन मोयू को खींचने वाली फोर्स का कनेक्शन टूट जाता है और लिन मोयू अपने होश में वापस लौट आता है। तो सीरियस फेस में सामने की ओर देखकर स्केलेटन आर्मर के लिए शुक्र मनाता हुआ कहता है, ये सौभाग्य की बात है कि मेरे पास स्केलेटन आर्मर था उस खिंचाव के कनेक्शन को तोड़ने के लिए। और फिर जब लिन मोयू पर काम नहीं करता तो ये एक और सोल किंग जैसा पागल गुटलियों में से आमरस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन स्केलेटन वॉरियर तो बिना किसी तकलीफ के आराम से खड़े रहते हैं। और लिन मोयू कहता है, ये कोशिश बेकार है क्योंकि मेरे सारे स्केलेटन वॉरियर्स मरे हुए हैं। और बिल्कुल वैसा होता भी है, उस एनर्जी का खिंचाव खुद ब खुद ही कट जाता है। तो अब अपनी सारी कोशिशें बेकार जाती हुई देखकर उस बॉस को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो सामने लिन मोयू भी फुल एनर्जी में एक्साइटेड होकर एक हाथ में स्पिरिट की फायर जलाता है और उस बॉस को कहता है, हमला सीधा आत्मा पर, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। इतना कहकर इस बार लिन मोयू एक हाथ ऊपर करके उस बॉस की आत्मा पर सोल फ्लेम से हमला करता है। तो वो बॉस पूरा सोल फ्लेम की आत्मा में जलने लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके बाद तुरंत अनडेड जनरल अपना राजदंड आगे की ओर पॉइंट करता है। तो उसके आगे मौजूद स्केलेटन वॉरियर्स आगे बढ़ने लगते हैं और पीछे मौजूद स्केलेटन मेज अपनी अपनी स्टाफ ऊपर उठाते हैं और अगले ही पल अलग अलग एलिमेंट के हमले सामने मौजूद उस इलाके के बॉस की ओर कर देते हैं। तो वो बॉस अभी तक सोल फ्लेम की शॉक से उभरा तक नहीं है और एलिमेंट का हमला आन पड़ता है। तो उन सभी एलिमेंट के हमलों के साथ अब वो बॉस नीचे गिर पड़ता है और सभी स्केलेटन वॉरियर्स उसकी ओर तलवार लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सभी स्केलेटन वॉरियर्स उस बॉस तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर उस बॉस के अंदर से बहुत सारी ब्लू कलर की एनर्जी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और अचानक उस एनर्जी का ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि उसके फोर्स की वजह से आसपास मौजूद सभी स्केलेटन वॉरियर्स बहुत दूर धकेल दिए जाते हैं। और उस चीज को देखकर तो खुद लिन मोयू भी बहुत चौंक जाता है और बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सामने की ओर देखता रहता है और कहता है, ये तो। तभी वहां पर सामने दिखता है कि पहले थोड़ा सा भी अच्छा दिखने वाला वो मॉन्स्टर अब बहुत ही ज्यादा बदसूरत सा रूप लेकर आ जाता है और उसके नोटिफिकेशन में दिखता है कि आत्मा को खाने वाले कीड़ों के राजा का ये दूसरा रूप है, जो कि इलाके का बॉस है। उसका लेवल 50, स्ट्रेंथ 60,000, एजिलिटी 25,000, स्पिरिट 10,000, कॉन्स्टिट्यूशन 60,000। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, ये है दूसरा रूप। वो मॉन्स्टर अपने दूसरे रूप में आते ही सबसे पहले पास मौजूद सभी स्केलेटन वॉरियर्स में से एक पर इतनी जोर से हमला करता है कि हमला करता हुआ उसका हाथ भी नहीं दिखता और उस हमले में स्केलेटन वॉरियर को मारने के बजाय पकड़ लेता है और पूरा नीली एनर्जी में घिरा हुआ उस स्केलेटन वॉरियर को ऊपर करता है। तो जैसे उस स्केलेटन वॉरियर में कोई कंट्रोल ही ना रहा हो, वैसे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ती है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, वो क्या कर रहा है। तभी दिखता है कि वो मॉन्स्टर उस स्केलेटन वॉरियर को मुंह में डालकर चबाने लगता है। तो उसके अंदर से डार्क ग्रीन एनर्जी बाहर निकलने लगती है और नोटिफिकेशन आती है कि एक स्केलेटन वॉरियर मारा गया। फिर वो मॉन्स्टर और 2 स्केलेटन वॉरियर को उठाता है और फिर से वही एनर्जी के साथ उन्हें खा लेता है। तो नोटिफिकेशन आती है कि 2 स्केलेटन वॉरियर्स मारे गए
तो लिन मोयू अब अपनी स्पिरिट बढ़ाने वाली दवाई की बोतल बाहर निकालता है और स्माइल के साथ कहता है, अपनी हेल्थ वापस ठीक करने के लिए मेरे स्केलेटन्स को खा रहे हो। फिर चैलेंज लेते हुए सामने कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो देखते हैं कि तुम्हारी खाने की स्पीड ज्यादा है या मेरी समन करने की। तो जैसे ही वो मॉन्स्टर उन स्केलेटन वॉरियर को खा लेता है तो अब दूसरा बेस लेने के लिए उसी नीली वाली एनर्जी के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सभी स्केलेटन वॉरियर्स फिर से वहीं पर चिपक जाते हैं और उन सबको खाने के बाद अब उस मॉन्स्टर के अंदर से ग्रीन एनर्जी से बाहर निकलने लगती है और ऐसा लगता है जैसे वो अब धीरे धीरे करके ठीक होने लगा है। तो अब जाकर लिन मोयू अपने थेनाटोस साइट के अब तक के सबसे ताकतवर रहवासी यानी घोस्ट किंग को बाहर बुलाता है, जो अपनी एक उंगली में डार्क एनर्जी के साथ अपनी नाइहालिटी स्किल एक्टिवेट करके तैयार रहता है और लिन मोयू आराम से थेनाटोस साइट कंधे पर रखकर खड़ा रहता है। वो डीमन अब धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी बढ़ने पर अपनी पंखे फैलाकर उड़ने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर वो डार्क एनर्जी उसके आगे घूमती हुई दिखाई देती है और जैसे ही वो कुछ करने की कोशिश भी करे उससे पहले तो वो नाइहालिटी की स्किल उसके मुंह के पास से होकर पीछे निकल जाती है, जो दिखने में तो ऐसा लगता है कि वो बच गया, लेकिन उसकी वजह से उसे इतना दर्द होता है कि जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो वार उसकी पंखों पर किया गया था और उसकी दर्द भरी चीख इतनी दूर दूर तक फैल जाती है कि आसपास मौजूद सभी जंगल गूंज उठते हैं और वहां पर मौजूद सभी मॉन्स्टर भी उस चीख को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। उनमें से एक पूछता है, आत्मा खाने वाले कीड़ों के राजा के साथ अभी लड़ कौन रहा है? तो दूसरा कहता है, क्या उसे मरने से डर नहीं लगता? तो तीसरा अपनी जान बचाते हुए कहता है, भागो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जितना हो सके उतना दूर भागने की जरूरत है। तभी वह उस बॉस मॉन्स्टर के पास उसकी चीख की आवाज सुनकर कई सारे आत्मा खाने वाले कीड़ों का झुंड उसकी और मदद के लिए आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उनको आता हुआ देखकर लिन मोयू बहुत खुश हो जाता है और स्माइल के साथ उनकी ओर देखकर कहता है, बिल्कुल सही समय पर आए हो। तो जैसे ही वे सभी उस जगह के ऊपर तक आ पहुंचते हैं तो लिन मोयू उनकी ओर नीली एनर्जी वाला हाथ ऊपर करके कहता है, स्केलेटन फैंग। तो उसकी हर तरफ से वही नुकीली वाली हड्डियां बाहर निकलती है और नोटिफिकेशन में दिखता है कि स्केलेटन फैंग एक्टिवेट हुई और फिर लगातार कई सारी हड्डियां उस झुंड के भीतर से होकर गुजरती रहती है और बीच में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मारती रहती है और उन गिरती हुई लाशों की ओर देखकर स्माइल के साथ बिजली वाली एनर्जी एक्टिवेट करके हाथ ऊपर करता है और कहता है, इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। और जैसे ही नीचे नोटिफिकेशन में दिखता है कि कोर्प्स एक्सप्लोजन स्किल एक्टिवेट हुई तो उसी के साथ उस बड़े मॉन्स्टर पर गिरने जा रहे सभी छोटे छोटे मॉन्स्टर के अंदर से रेड एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी ओर उस बड़े मॉन्स्टर का भी ध्यान जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकते ही सामने से एक और नाइहालिटी स्किल का अटैक आता है जो उसकी दूसरी पंख में जाकर लगता है। तो फिर से वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगता है और उसके बाद तुरंत वे गिरने वाले छोटे छोटे मॉन्स्टर के धमाके लगातार उस पर होते रहते हैं और वो पूरा का पूरा ब्लास्ट में गिर जाता है। तभी लिन मोयू ऑर्डर देते हुए कहता है, उसे सांस लेने की भी फुर्सत मत दो, जाओ। तो इतना कहते ही अंडर जनरल इशारा देने के लिए अपना राजदंड ऊपर उठाता है और उसी के साथ सभी मेज अपनी अपनी अलग अलग तत्व की स्टाफ उठाते हैं और हमला करते हैं। तो सभी अलग अलग तत्वों के हमले उसके चारों ओर जाकर घूमने लगते हैं और हमला करते हैं, जिसके पीछे के पीछे कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स अपनी अपनी तलवार लेकर तैयारी खड़े रहते हैं और एलिमेंट के हमलों के दर्द में चिल्ला रहे मॉन्स्टर पर तुरंत पीछे के पीछे ही तलवार से हमला कर देते हैं। तो अब वो मॉन्स्टर अपनी बची कुची एनर्जी का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपना पैर नीचे जमीन पर पटकता है। तो उस जगह में दोनों तरफ एक रास्ते जैसे पत्थर के नीचे से बहुत सारी फोर्स बाहर निकलती है, जिसके चपेट में कुछ स्केलेटन वॉरियर्स आ जाते हैं और उस जगह पर बन रही बड़ी बड़ी खाई के अंदर गिरने लगते हैं। तभी कहीं दूर एक टीम खड़ी दिखाई देती है, जिनको भी उस बॉस के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। तो सबसे आगे वाला लड़का पूछता है, क्या तुम सभी ने आत्मा को खाने वाले कीड़ों के राजा की श्रीक वाली आवाजें सुनी? तो लड़की कहती है, हाँ, और वो ऐसी लग रही थी जैसे दर्द में चिल्ला रहा हो। तो पीछे मौजूद लंबे बालों वाला कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उस आत्मा खाने वाले कीड़ों के राजा पर हमला कर रहा हो? फिर आगे कहता है, उसमें गिरने वाले इनाम हाई क्वालिटी की चीजें होती है।
तो लड़की थोड़ी टेंशन में उसकी ओर देखते हुए कहती है तुम्हें उसके बारे में सोचना बंद करना चाहिए, चलो पहले यहाँ से भागने पर ध्यान देते हैं। वहाँ उस खाई में अब लिन मोयू और बाकी बचे स्केलेटन वॉरियर भी उस बॉस के पीछे ही कूद पड़ते हैं। और जैसे ही वहाँ पर लिन मोयू नीचे लैंड होता है तो वहाँ पर दिखता है कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा है और उसके सामने कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स मौजूद है। तो अब वो बॉस मॉन्स्टर फिर से वही पहले वाली हरकत करता है और अपने बड़े से हाथ से नीचे मौजूद कई सारे छोटे छोटे स्केलेटन वॉरियर की ओर आगे बढ़ता है और एक साथ कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स को उठाकर अपने मुंह में डालता है और चबाकर खा जाता है। तो नोटिफिकेशन आती है कि 5 स्केलेटन वॉरियर्स मारे गए और इसी के साथ उसका टूटा हुआ पंख वापस ब्लू एनर्जी के साथ ठीक हो जाता है। और अब इस बार वो पहले की तरह गलती करने के बजाय तुरंत पूरी ताकत लगाकर पीछे की ओर मुड़ता है और उड़कर भागने लगता है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू को थोड़ा सा झटका लगता है और कहता है वो असल में भागने की कोशिश कर रहा है। और अब जबकि नाइहालिटी इस्तेमाल करने का समय नहीं मिलेगा तो आगे कहता है ये काम नहीं आएगा, इसकी एजिलिटी बहुत ज्यादा है, अगर वो एक बार भाग गया तो वापस मेरे हाथ में नहीं आ पाएगा। तो लिन मोयू अब इस बार पहले उसे भागने से रोकने के लिए लाल जंजीरें बेचता है। तो नोटिफिकेशन आती है कि स्लो कस एक्टिवेट हुई और वो पूरा जंजीरों में जकड़ जाता है। तो उन जंजीरों से बाहर निकलने के लिए अपने पूरी ताकत लगाता है और चिल्ला कर बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। तो अब जाकर लिन मोयू वापस से घोस्ट किंग को बाहर बुलाता है और कंधे पर थैनाटोस साइड रखकर खड़ा रहता है। फिर अपनी स्पिरिट की फायर के साथ कुछ करते हुए सामने मौजूद मॉन्स्टर बॉस को कहता है भागने के बारे में सोचना भी मत। फिर आगे कहता है मेरी अब तुम्हारी आत्मा और शरीर में बहुत दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। तो अगले ही पल उस स्पिरिट की फायर में से बाहर निकलते हुए कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स सीधे उस जंजीरों में जकड़कर खड़े बॉस की पीठ पर जाकर उसकी पंखों पर वार करते हैं और उसे काट कर रख देते हैं। फिर अगले ही पल लिन मोयू एक हाथ आगे करके अपनी ताकतवर स्किल सोल फ्लेम का इस्तेमाल करता है और फिर नाइहालिटी के जैसा हमला जाकर लगता है, लेकिन उन सभी हमलों के सामने वो कुछ नहीं कर पाता और मारा जाता है। तो उसके मरते ही नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक आत्मा खाने वाले कीड़ों के राजा को मार गिराया, जिसमें 50 लाख एक्सपीरियंस मिला, एक सोल डिवाउरिंग डैगर मिला, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि किसके पास जाएगा। खैर, फिर आगे सोल डिवाउरिंग रिंग मिली और आखिर में 5 सोल क्रिस्टल मिले। तो वहां लिन मोयू उस बॉस को मारकर आराम से वहीं पर खड़ा रहता है और आगे उन चीजों की डिटेल पढ़ता है जिसमें लिखा है कि सोल डिवाउरिंग डैगर असेसिन टाइप के प्रोफेशन के लिए है, प्लेटिनम ग्रेड का हथियार जिसमें 2500 एट्रीब्यूट्स की बढ़ोतरी, असेसिन टाइप की स्किल में 80% की बढ़ोतरी और ऊपर से एक स्किल भी मिलेगी आत्मा को खाने की। फिर अगला है सोल डिवाउरिंग रिंग जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स 1000 बढ़ जाएंगे और स्किल इस्तेमाल करने पर खर्च होने वाली स्पिरिट में 20% की कमी। फिर आखिर में है सोल क्रिस्टल जिसमें इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, हर बार इस्तेमाल करने पर स्पिरिट में 1000 की बढ़ोतरी कर देता है और इसके ऐसे और भी अनगिनत उपयोग है। तो नीचे मौजूद दोनों चीजों की ओर देखकर लिन मोयू बहुत चौंक जाता है और बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखता रहता है। फिर कहता है अभी मेरे पास सिर्फ इतनी स्पिरिट ही है कि जिससे मैं सिर्फ एक अनडेड जनरल को ही समन कर सकता हूँ। फिर आगे कहता है ये सोल डिवाउरिंग रिंग और सोल क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा परफेक्ट चीज है मेरे लिए। तो अब उसके बाद लिन मोयू थैनाटोस साइड लेकर धीरे धीरे करके उस बॉस की लाश की ओर आगे बढ़ने लगता है और उन इनाम के लिए कहता है मुझे तुम्हें सचमुच धन्यवाद करने की जरूरत है। फिर थैनाटोस साइड ऊपर करके एनर्जी एक्टिवेट करते हुए कहता है वापस जिंदा हो जाओ और मेरे सैनिक बन जाओ। तो इतना कहते ही नीचे नोटिफिकेशन आती है कि इवोकेशन एक्टिवेट हुआ और इसी के साथ उस बॉस की लाश में से बिल्कुल उसी के जैसा एक स्केलेटन वर्जन वाला एनर्जी का बना बॉस बाहर निकलता है। लेकिन पता नहीं अचानक क्या होता है कि वो एनर्जी की बनी आकृति वापस एनर्जी बनकर गायब होने लगती है और नोटिफिकेशन आती है कि इवोकेशन फेल हो गया। तो ये देखकर लिन मोयू चौंक जाता है और आश्चर्य में बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सामने की ओर देखता रहता है और कहता है फेल हो गया। फिर पूछता है क्या ये इस वजह से हुआ क्योंकि उसका लेवल बहुत ही ज्यादा था। फिर भी लिन मोयू हार नहीं मानता और एक बार फिर से थैनाटोस साइट लेकर पूरी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ। तो फिर से नीचे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आता है कि इवोकेशन एक्टिवेट हुई पर इस बार फिर से उस बॉस की स्केलेटन वर्जन वाली एनर्जी की बनी बॉडी आती है जिसके साथ
इस बार एक नोटिफिकेशन भी आती है कि ये आत्मा खाने वाले कीड़ों के राजा का दूसरा रूप है, जो कि एक आत्मा है। लेवल 50, स्ट्रेंथ 60,000, एजिलिटी 25,000, स्पिरिट 10,000 और कॉन्स्टिट्यूशन 60,000। तो अब इसके साथ लिन मोयू अपना थैनाटोस साइट ऊपर करता है तो वो एनर्जी की बनी बॉस की बॉडी उस थैनाटोस साइट में एब्जॉर्ब होने लगती है। उसके बाद लिन मोयू उसे बाहर बुलाने की कोशिश करता है तो ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि समन फेल हो गया। तो लिन मोयू स्माइल के साथ कहता है, ऐसा लगता है कि मेरी अभी की स्पिरिट उसे समन करने के लिए काफी नहीं है। फिर कहता है, शायद वे उन स्पिरिट क्रिस्टल को इस्तेमाल करने के बाद काफी हो जाएगी। फिर अब जबकि उसे बाहर तो नहीं बुला सकता तो अपने हाथ में स्पिरिट की फायर की ओर देखकर कहता है, मैं नहीं जानता कि वो आत्मा बनने के बाद अपने पहले रूप में वापस जा पाएगा या नहीं। फिर वहां पर मौजूद एक गुफा की ओर आगे बढ़कर कहता है, आत्मा खाने वाले कीड़ों के द्वारा कुतर कर बनाई गई दुनिया। फिर सवाल उठाते हुए कहता है, क्या यही है उस आत्मा खाने वाले कीड़ों के राजा की रहने की जगह? फिर अंदर की ओर देखकर कहता है, वो आत्मा खाने वाले कीड़ों का राजा इसी ओर भागने की कोशिश कर रहा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ ऐसा मौजूद हो जो उसकी जान बचा सकता हो? तो अब धीरे धीरे करके स्केलेटन आर्मर की प्रोटेक्शन के साथ लिन मोयू अंदर की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसमें से काफी एनर्जी बाहर निकल रही है। तो जैसे जैसे लिन मोयू के पैर अंदर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो वहां मौजूद अंधेरों में घिरते जाते हैं और वहां पर अंदर किसी चीज को देखकर लिन मोयू को बहुत बड़ा झटका लगता है और आश्चर्य में आंखें फाड़ कर देखने लगता है और कहता है, वो तो एक वर्ल्ड लेवल बॉस, यानी यहाँ पर उस इलाके के बॉस से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर यानी दुनिया का बॉस मॉन्स्टर मौजूद है। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब आगे देखना ये है कि सिर्फ इस इलाके के बॉस को मारने के लिए भी इतनी सारी स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ा और फिर भी उसे थैनाटोस साइट में लेने के बावजूद समन नहीं कर पाए। तो अब जबकि सामने तो एक पूरा वर्ल्ड लेवल बॉस मौजूद है तो उससे लड़ने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे और उसे मारते वक्त कितनी स्किल लगेगी और क्या इस थैनाटोस साइट के नए किराएदार को बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बाहर आएगा या नहीं, और क्या होगा आगे उस बीच में मौजूद डंजन तक पहुंचने के रास्ते में, वो सब हम देखेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन तब तक के लिए बाय।